तो मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी का टाइटल है सब ईश्वर की कृपा है। तो कहानी इस तरीके से है कि एक राजा हुआ करते थे। उनका बहुत अच्छा फैला हुआ राजपाट था और राजा काफ़ी दान धर्म करते थे। तो उनके यहाँ नियमित रूप से भिखारी आते थे और उनको धन, पैसे, खाना, अनाज इत्यादि सामग्रियाँ देते रहते थे। ठीक है। तो कहानी में कुछ इस तरीके से है कि उनके यहाँ पर दो भिखारी आते थे। जो पहला वाला भिखारी आता था और दूसरा वाला भिखारी आता था। राजा नियमित रूप से सभी भिखारियों को एक एक सिक्का देते थे, लेकिन जो पहला भिखारी आता था वो कहता था सब ईश्वर की कृपा है, और जो दूसरा भिखारी आता था वो महाराज की जय जयकार करता था, महाराज की गुणगान करता था। और दूसरा वाला यही कहता था कि सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की महिमा है। तो राजा को ये बात बहुत बुरी लगी कि यार, लेकिन खैर ईश्वर हैं, उनसे तो डायरेक्ट कोई पंगा ले नहीं सकता। तो राजा ने फिर अगले दिन वेट किया। अगले दिन फिर दोनों भिखारी आए। पहला भिखारी हर दिन की तरह यही कह रहा था कि सब ईश्वर की कृपा है, और दूसरा भिखारी महाराज का गुणगान कर रहा था, महाराज की महिमाएं गाया जा रहा था। तो महाराज को ये बात बहुत बुरी लगी। फिर से उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस दूसरे वाले जो भिखारी है, जो मेरी गुणगान करता है, इसको अमीर बना दिया जाए। तो महाराज ने कुछ ऐसा ही किया। महाराज ने नियमित रूप से दोनों भिखारी को एक एक सिक्का दिया, लेकिन जो दूसरे वाले भिखारी था, जो महाराज का गुणगान करता था, उसको किसी दूसरे रास्ते से जाने के लिए बोला। तो महाराज ने कुछ ऐसा इंसिडेंस किया कि वहाँ पे बहुत सारे फूलों की खुशबू है, सुगंध बिखेर दी, इत्र छिड़क दिए थे उस रास्ते पे, और उस भिखारी को उस रास्ते से भेज दिया। तो अगले दिन देखा दोनों भिखारी साथ आए हुए थे। तो महाराज ने फिर दूसरे वाले भिखारी से पूछा कि क्या बात हुई। तो उस भिखारी ने बताया कि महाराज, जिस रास्ते से आपने मुझे भेजा था, उस रास्ते में तो बहुत अच्छी सुगंध, फूलों की खुशबू आ रही थी, तो मैं तो आंखें बंद करते हुए सीधे निकल गया। महाराज को फिर वाकया समझ आया कि दूसरे रास्ते से जिसको भेजा था, उस रास्ते में मैंने बहुत सारे धन, सोने, सिक्के इत्यादि रखे थे, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आंखें बंद करके चला गया। फिर रोज की तरह उनको दोनों को सिक्का दे दिया और भेज दिया गया। अब बात कुछ इस तरीके से हुई कि राजा ने फिर अगले दिन आया, दोनों का यही बात, एक ने महाराज का गुणगान किया, तो एक ने ईश्वर की महिमा गाई। महाराज को बुरा लगा। महाराज ने फिर एक नया कलाकारी लगाई। महाराज ने ऐसा किया कि वो दूसरे वाले भिखारी को कटा हुआ तरबूज दिया, क्योंकि महाराज तो हम बहुत पैसे वाला बनाना चाहते थे, अमीर बनाना चाहते थे। तो महाराज ने दूसरे वाले भिखारी को कटा हुआ तरबूज दिया, और उस तरबूज में उन्होंने हीरे जवाहरात इत्यादि भर दिए और तरबूज दूसरे वाले को दे दिया। लेकिन अगले दिन फिर नई घटना हुई। जो ईश्वर की महिमा गाते थे वो भिखारी आया नहीं, और जो महाराज का गुणगान करता था वो अगले दिन फिर भीख लेने आया। महाराज परेशान। महाराज ने फिर जो पहले वाला भिखारी था, जो ईश्वर की महिमा गाता था, उसको ढूंढने के लिए भेजा कि आप पता करिए और इसको ढूंढ के लाइए। तो फिर उस भिखारी को लाया गया। तो भिखारी तो व्यापारी बन चुका था। महाराज ने उससे पूछा कि क्या हुआ। कि महाराज, प्रतिदिन की तरह आप मुझे नियमित रूप से सिक्के प्रदान करते थे, उन सिक्कों से मैंने एक रास्ते में जा रहा था, तो मैंने सोचा कि अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदता चलूं, तो मैंने तरबूज खरीदा, और तरबूज ले जाकर मैं घर गया तो मैंने देखा इसमें कि बहुत सारे सोने के सिक्के थे और बहुत सारा धन मिले, हीरे, आभूषण इत्यादि रखे हुए थे उस तरबूज के अंदर। तो उससे मैंने अपना रोजगार शुरू कर लिया, व्यापार शुरू कर लिया, और अब मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। महाराज असमंजस में थे। तो महाराज ने फिर दूसरे वाले भिखारी, जो ईश्वर का महाराज का गुणगान करता था, उसको बुलाया कि भाई, मैंने तुझे तरबूज दिए थे, वो तरबूज कहाँ है। तो उसने कहा, महाराज, मैं तो ठहरा भिखारी, इतने बड़े तरबूज का क्या करूँगा, मुझे तो पैसे की ज़रूरत होती है ना। तो मैंने वो तरबूज किसी राह चलते सब्जी वाले को दे दिया, आधी कीमत में बेच दिया, और आधी कीमत में तरबूज वो पैसे लेके घर चला गया। और ऐसा ही उसने दूसरे वाले ने किया कि आधी कीमत में तरबूज खरीद के घर ले गया। कटा हुआ था, कोई ले नहीं रहा था, उसने सोचा कि मैं ले लूँ। तो महाराज को इस बात में बहुत बुरा लगा। उन्हें बहुत आश्चर्य भी हुआ कि मैंने इतना पैसा इसको दिया, लेकिन ये अमीर नहीं हो पाया, और जिस पर ईश्वर की कृपा थी
वो अमीर हो गया। तो महाराज को उस दिन सीख मिली, और ये सीख हमें भी लेनी चाहिए कि जब तक जिस पर ईश्वर की कृपा है उसे हम चाहकर भी गरीब नहीं बना सकते, और हमारे हाथ में नहीं है कोई परिस्थितियाँ। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वो हमेशा अमीर हो ही जाता है। थैंक यू सो मच।